जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा आर के वॉइस में। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब है मोक्षदा एकादशी, जाने इसका महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी सही पूजन विधि क्या है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का बेहद खास महत्व होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी का महत्व मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत ही खास होता है और इस दिन व्रत करने से आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है। मोक्षदा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही आपके पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता सरल होता है। यह व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करने का भी खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का भी पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही आपके पितरों को भी मुक्ति मिलती है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि महाभारत के वक्त भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इन उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सारे पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही उनके पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से सबसे शुभदायी फल मिलता है। मोक्षदा एकादशी की पूजन विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को स्थापित करें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, पीले अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करें, साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। सबसे आखिरी में भगवान की आरती करके उन्हें भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें। एकादशी का पारण 12 दिसंबर को होगा। श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन लोग व्रत करके सत्यनारायण भगवान की कथा आदि धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। कहते हैं जो भी भक्त एकादशी का व्रत करता है उसे यमराज की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष पाना होता है। मोक्ष पाना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्गशीर्ष माह की मोक्षदा एकादशी का व्रत अचूक है। मोक्षदा एकादशी को मोक्ष प्राप्ति का दिन कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी ही भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से गीता का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जिसमें सांसारिक मोह से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताया था। कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति व्रत कर गीता का पाठ करता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं।
जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे तब पूरा संसार ज्ञानमय हो गया था। मोक्षदा एकादशी का दिन श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही सुख फलदायी माना गया है। इसके प्रताप से जीवन में सुख समृद्धि सफलता और कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। जय श्री हरि। लक्ष्मी नारायण की जय।